डियर स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वह है द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में हम कह सकते हैं कि द लेंस फार्मूला विच रिलेट्स यू वी एंड एफ फॉर ए थिन स्फेरिकल लेंस। और थिन स्फेरिकल लेंस कैसा होना चाहिए? हैविंग ए स्मॉल एपर्चर। जो थिन लेंस फार्मूला है वो बेसिकली क्या रिलेशन बताता है? यू वी एंड एफ में एक रिलेशन बताता है, और वो एक रिलेशन क्या हो सकती है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होकर यहाँ पर v क्या होती है? इमेज डिस्टेंस होती है। u क्या होती है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। और f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होती है। ओके स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, तो इसमें हमने समझ लिया कि लेंस फार्मूला का टर्म क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, ये फार्मूला बोथ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों के लिए यूज़फुल होता है। राइट स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि कॉन्वेक्स के लिए अलग फार्मूला होगा या कॉनकेव के लिए अलग फार्मूला होगा। दोनों के लिए हम इस फार्मूले को सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन की, कि द मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से -h'/h इज इक्वल टू +v/-u। ओके, h' क्या है? हाइट ऑफ इमेज, एंड h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है? ये फार्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए वैलिड है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अगर इसी फार्मूले को कॉनकेव लेंस के लिए लिखना हो, किसके लिए लिखना हो? कॉनकेव लेंस के लिए, तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू +h'/h इज इक्वल टू -v/-u। ओके, या अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? h'/h इज इक्वल टू v/u। ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। ये किसके लिए वैलिड है? फॉर कॉनकेव लेंस। ओके, पावर ऑफ लेंस। अब हम टॉपिक स्टडी करेंगे पावर ऑफ लेंस। ओके, सिंबल में इसे जनरल हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड द पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया जाता है कि फोकल लेंथ should always
be measured, always be measured in मीटर। ये इस डेफिनेशन की या इस पावर ऑफ लेंस की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इसे यूज़ करते हैं और ये फार्मूला हो जाता है P इज़ इक्वल टू 1/f, राइट। इसकी जो यूनिट होती है उसे हम कैपिटल D से दिखाते हैं और D का सेंस होता है डायोप्टर। क्या कहते हैं इसे? डायोप्टर कहते हैं। ओके, सो यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर of lens is 1/meter, right, which is called diopter, which is called diopter, right। इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस पावर इज नेगेटिव साइन, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, for convex lens power is पॉजिटिव साइन, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि पावर किस पर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ की जो साइन होगी वही क्या होगी? पावर की भी साइन होगी। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ओके, इसका मतलब होता है कि टू थिन लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। फिगर में देखिए, ये कांटेक्ट हो गया, ये लेंस L1 और ये लेंस L2, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी F1 और इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी F2। ये हो गया एक और कॉम्बिनेशन। ये एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है? कॉनकेव लेंस है। सो L1 और ये L2, फोकल लेंथ F1 एंड F2, राइट। तो इनके पावर का कॉम्बिनेशन क्या होता है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, राइट। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कैसे? क्योंकि पावर का फार्मूला क्या होता है? 1/f होती है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के लिए, यानी कि नेट पावर हम फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं? नेट पावर के लिए क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। फोकल लेंथ के टर्म में हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म ये होता है कि यूज साइन कन्वेंशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस लाइन को हमेशा रिमेंबर रखेंगे। व्हेन सॉल्व न्यूमेरिकल
साइन कन्वेंशन आपको हमेशा यूज़ करना होगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। अब यदि लेंसेज के बीच में गैप हो, यानी कि उनके बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन हो, लोकेट हियर, मैंने ये दो लेंस बनाया लेकिन इनके बीच में सेपरेशन क्या है, d है। ये लेंस L1 और ये लेंस L2, ओके। इनके बीच में सेपरेशन क्या है, d है। तो ऐसे में 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई f1 इंटू f2। इस फार्मूले का यूज़ करना होता है नेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। सो इसके हिसाब से पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। नेट पावर के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, नेट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहाँ भी इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यूजिंग साइन कन्वेंशन व्हेन सॉल्व्ड न्यूमेरिकल। लेंस फार्मूले को भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन u इंटू v, राइट। वन डायोप्टर एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि वन डायोप्टर क्या होता है। ओके, सो वन डायोप्टर मीन्स इट इज़ द पावर ऑफ ए लेंस whose focal length is 1 meter, whose focal length is 1 meter। यदि एक से अधिक लेंसेस हो, यानी कि हम कह सकते हैं फॉर 2 or more than 2 lenses are combined, then the power of combination will be, so P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 डॉट डॉट। इस न्यूमेरिकल में है कि एक कन्वर्जेंट लेंस ऑफ पावर 8D, ओके। सो वी कैन टेक P1 इज इक्वल टू 8D and P2 is equal to minus 10D, राइट। कॉम्बिनेशन कैसा है, लोकेट हियर, एक कन्वर्जेंट लेंस है और एक है डाइवर्जेंट लेंस, ओके। ये कॉम्बिनेशन है। अभी दोनों के पावर हैं, सो नेट पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, ओके। 8 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2D, क्या हो गया, माइनस 2D। ये निगेटिव साइन ये बता रहा है कि टोटल सिस्टम या फिर कॉम्बिनेशन बिहेव एज ए डाइवर्जेंट लेंस ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, ओके। फोकल लेंथ
ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल P, सो 1 बाई -2 इज इक्वल टू -0.5 मीटर. So F is equal to -50 centimeter. This is the combination focal length. इस न्यूमेरिकल में है कि फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. ओके, सो कॉन्केव लेंस मीन्स ये हो गया कि F इज इक्वल टू -2 मीटर. सो पावर P इज इक्वल टू 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई -2. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -0.5 D डायोप्टर. सो द पावर ऑफ लेंस इज -0.5 डायोप्टर. सो मैं एक बार फिर से ये दोनों न्यूमेरिकल रिपीट कर दे रहा हूँ. इस न्यूमेरिकल में क्या था, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. तो फोकल लेंथ को क्या लिया, F इज इक्वल टू -2 मीटर. यहाँ निगेटिव साइन किसके लिए है, फॉर कॉन्केव लेंस के लिए. सो पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा -0.5 डायोप्टर. और इस न्यूमेरिकल में क्या था कि अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ पावर 8D एंड कंबाइंड विथ ए डाइवर्जेंट लेंस ऑफ पावर -10D. तो देखिए कन्वर्जेंट लेंस और ये क्या है, डाइवर्जेंट लेंस. ओके, क्या फाइंड करना था, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. सो P1 की वैल्यू थी 8D एंड P2 की वैल्यू क्या थी, -10D. सो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 बाय द फार्मूला. सॉल्व किया तो -2D आया. ये निगेटिव साइन क्या बताता है कि जो टोटल सिस्टम में कैसे बिहेव करेगा, डाइवर्जेंट सिस्टम या डाइवर्जेंट लेंस की तरह से बिहेव करेगा. और आपका ये फोकल लेंथ कितना हुआ, P इज इक्वल टू 1/F टोटल लिया, 1/-2 इज इक्वल टू दिस. सो टोटल फोकल लेंथ आ गई -50 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, कोई डाउट होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई भी आस्किंग क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं, आप उसे कंफर्म कर सकते हैं. ओके.